नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जायकों का संगम में। जैसा कि आपको मालूम है कि दीपावली जो है हमारी आने वाली है और दीपावली हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। दीपावली के दिन हमारी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर निवास करती हैं। हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज की कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो इस कारण से हम लोग धन वर्षा पोटली का निर्माण करते हैं। आज मैं आपको धन वर्षा पोटली जो है बनाना सिखाऊंगी और आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कितनी लेनी है, किस तरीके से आपको लेनी है और क्या क्या उनके रखने के फ़ायदे होते हैं। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरी देखिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, किस दिन आपको ये पोटली बनानी चाहिए और कैसे आपको इस पोटली का निर्माण करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैंने पिछले साल जो है पोटली बनाई थी, ये मेरी वही पोटली है। आप सेम पोटली को हर साल बना सकते हैं। ये पोटली आपको बाज़ार में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप एक लाल कपड़ा लेकर, गोटा लेकर उस पोटली को बना सकते हैं। ये पोटली मैंने घर में ही बनाई हुई है। इस तरह की पोटली आपको लेनी है जो ऊपर से इस तरीके से जो है वो बंद हो सके, एक पोटली का रूप ले सके। इसी पोटली में भी सारी सामग्री हमें डालनी है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी धन वर्षा पोटली बनाने के लिए। इसके लिए आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन सा सामान किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति आपको अपने सामने रखनी है और उसके सामने एक प्लेट आपको यहाँ पर स्थापित करनी है, क्योंकि प्लेट पर ही हमें क्या करनी है, सारी की सारी सामग्री यहाँ पर रखनी है। धन वर्षा पोटली को बनाने के लिए आपको क्या करना है, दीपावली के दिन इन सारी सामग्री को माता लक्ष्मी और गणेश भगवान के सामने आपको इन सामग्री को रखना है और पूरी रात इस सामग्री का पूजन करना है। सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है आपकी ये हल्दी की गांठ, जो आपको आसानी से किसी पंसारी के पास, किसी जो किराने की दुकान होती है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। सबसे पहले आप इसे क्या करेंगे, अपनी प्लेट में स्थापित करेंगे। उसके बाद आपको लेने हैं कुछ अक्षत। अक्षत मीन्स चावल के दाने और उन चावल के दानों को आपको इस तरीके से हल्दी के अंदर थोड़ा थोड़ा पीला कर लेना है, क्योंकि सफ़ेद अक्षत जो है वो नहीं चढ़ाए जाते, इसीलिए आपको पीला करके इन अक्षत को वहीं प्लेट पर रख देना है। आपको चाहिए एक एकाक्षी नारियल। ध्यान से देखिए, ये एकाक्षी नारियल होता है। जो हमारे पास आमतौर पर नारियल हमें मार्केट में मिलते हैं उसमें 3 जो है छिद्र होते हैं, जिसे एक मुंह और 2 आँख कहा जाता है। इसमें केवल एक ही छिद्र होता है, इसीलिए इसे एकाक्षी नारियल कहा जाता है। ये किसी भी आपको पूजा की दुकान पर इजीली मिल जाएगा। अभी तो दीपावली का सीजन है, आराम से आप इसे खरीद सकती हैं। उसके बाद आपको ये चाहिए लघु नारियल। लघु नारियल छोटे आकार के होते हैं। देखिए इस तरह के आपको लघु नारियल जो है वो दिखाई देंगे। इन नारियल को आप अपनी संख्या के अकॉर्डिंग 1, 2, 4 कुछ भी रख सकती हैं। मैंने पिछली बार 2 नारियल रखे थे, अब की बार मैंने 2 और ऐड कर दिए हैं, तो अब मैं 4 नारियल जो है यहाँ पर रख रही हूँ। उसके बाद आपको लेना है सुपारी। पिछली बार मैंने 2 सुपारी ली थी और अब की बार मैंने 3 और ऐड करके 5 सुपारी जो है इसमें ऐड कर दी है। ये किसी भी आपको किराने की स्टोर पर या फिर आपको पूजा जो सामान बेचते हैं वहाँ पर आपको इजीली मिल जाएंगी। ये भी आप यहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद आपको लेने हैं कमल गट्टे। कमल गट्टे देखिए इस तरह के होते हैं, ब्लैक से कलर के, ध्यान से देखिएगा। ये कमल गट्टे आपको लेने हैं 11 की संख्या में। आप 5, 7, 11, 21, 51 या कितने भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इसको ले सकते हैं। मैंने पिछली बार 5 रखे थे, अब की बार मैंने इनको 11 कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये सामग्री आपको हर बार सेम रखनी है। आप कुछ सामग्री अब की बार रख लीजिए, अगर जो आपको मिलती है उसके अनुसार। अगर आपको नहीं मिलती है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जितनी सामग्री आपको मिल रही है वो आप रखिए, और अगली बार जब फिर से आप धन वर्षा पोटली बनाएंगे अगले साल दीपावली पर, तो उसमें आप और सामान जो है वो ऐड कर सकती हैं। जो मैं ये सामग्री दिखा रही हूँ इसमें से हाफ ऑफ सामान मैंने पहले ऐड किया था, अब कुछ सामान मैं एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप ये भी यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद देखिए ये है गोमती चक्र। ये देखिए गोमती चक्र, ध्यान से देखिएगा इसे। इसमें इस तरीके के चक्कर होते हैं, देखिए ध्यान से, इस तरह के चक्कर होते हैं। ये मैंने पहले भी 11 लिए थे, अभी मैंने 11 ही रखे हुए हैं, मैंने इनको ऐड ऑन नहीं किया है। इस तरह गोमती चक्कर जो है आप 11 लीजिए। 5, 7, 2, 1 जो भी आपकी श्रद्धा हो, एक मत रखिएगा। 2, 5, 7 इस रेशो में आप इसको, ये गोमती चक्कर आपको रखनी है। उसके बाद है आप ये लेंगे कौड़ी आप जानते ही होंगे। तो इसमें देखिए एक सफ़ेद कौड़ी आती है और एक पीली कौड़ी आती है। आपको क्या करना है, पीली, देखिए ध्यान से, थोड़ा पीलापन आपको इनमें मिलेगा। तो ये पीली कौड़ी आपको यहाँ पर रखनी है।
और आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको लेंगे तो इससे आवाज़ आएगी। देखिए जैसे आवाज़ आ रही है ना, ऐसे कुछ प्लास्टिक की कौड़ी आपको पकड़ा देंगे, तो ध्यान से देख करके लाइएगा। उसके बाद आपको लेने हैं गुंजा के दाने। ये देखिए गुंजा के दाने हैं, ये देखिए गुंजा के दाने हैं। ये लाल गुंजा है, मैं दिखा देती हूँ आपको, लाल और सफ़ेद गुंजा। इनके जो मुंह पर है वो काले रंग का थोड़ा सा एक निशान बना हुआ है, ये होता है लाल गुंजा और सफ़ेद गुंजा। इनके मैंने 11-11 दाने लिए हैं, और ये भी आपको पूजा की दुकान पर जो सामान मिलता है वो ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब देखिए त्योहारों का सीज़न है, तो हर पूजा स्थल पर आपको ये मिलेंगे, हर पूजा की दुकान पर आपको ये मिल जाएंगे। ये भी आप लोग वहाँ रख देंगे। उसके बाद आपको लेनी है पीली सरसों। देखिए पीली सरसों है, ये पीली सरसों आप लेंगे, ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होती है। ये भी आप लोग क्या करेंगे, इसे रख देंगे पूजा स्थल पर। अब ये है साबुत धनिया। साबुत धनिया तो ईजिली हमारे घर में मिल ही जाता है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से लाकर भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद मैंने ये सिक्का रखा था पिछली बार सिक्का मुझे चांदी का नहीं मिल पाया था, तो मैंने ये सिक्का जो है अपनी पोटली के अंदर डाल दिया था, तो मैं इसको एज इट इज़ रखूँगी। और साथ में मैं अब की बार एक चांदी का सिक्का जो है वो ऐड ऑन कर रही हूँ। देखिए चांदी का सिक्का है, ये थोड़ा पुराना सिक्का है, ध्यान से देखिएगा। जितना पुराना सिक्का होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये मान्यता होती है कि जितना पुराना सिक्का होता है उतना ही हमारा वंश आगे वृद्धि करता है। तो इस तरीके से ये पुराना सिक्का मेरी नानी ने मुझे दिया था जब मैं उनके पास मिलने के लिए गई थी, तो इसलिए ये सिक्का मैंने आज जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ, और इस सिक्के को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। अब दोबारा से एक बार फिर से देख लीजिए, गोमती चक्र, गुंजा के दाने लाल और सफ़ेद 11-11, कमलगट्टे 11, सुपारी 5 ली है मैंने, आप कम ज़्यादा ले सकती हैं, कौड़ी पीले रंग की 5, लघु नारियल मैंने 4 लिए हैं, आप 2 या 4 जो मर्जी है आप ले सकती हैं। एकाक्षी नारियल ज़रूर होता है, ये आप ज़रूर लेकर के आइएगा। हल्दी की गांठ, चावल जो मैंने हल्दी में पीले कर लिए हैं, पानी मत डालिएगा नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। आपको सूखी हल्दी डाल करके इसको क्या करना है, मैश कर देना है उसमें, तो ये हल्के हल्के पीले कलर के हो जाएंगे। उसके बाद आपको लेना है धनिया, फिर आपको लेनी है सरसों। आपको इस सारी सामग्री को पूजन के दिन पूरी रात आपको माता लक्ष्मी के सामने रखना है। अखंड दिया जलता है उस दिन, दिया जलने की वजह से जो ये सामग्री हैं अभिमंत्रित हो जाती हैं, सामग्रियाँ अभिमंत्रित हो जाती हैं। अभी मैंने दिया नहीं जलाया है क्योंकि ये पूजन का समय नहीं है। मैं ये जो वीडियो है वो दीपावली से 4 से 5 दिन पहले बना रही हूँ, इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग समय पर इस धन वर्षा पोटली को बना सकें और उसका लाभ ले सकें और अपने दोस्तों मित्रों को भी इसके बारे में बता सकें। तो अब आपको ये सारी सामग्री, जब पूरी रात आपकी सामग्री जो है पूजन स्थल पर पड़ी रहेगी, रखी रहेगी, तो उसके बाद सुबह आपको क्या करना है, सुबह आपको अपनी ये पोटली लेनी है। पोटली के अंदर आपको धीरे धीरे अपना सारा सामान डालना है। कैसे डालना है, सबसे पहले आप डालेंगे अक्षर। अक्षर को डायरेक्ट न डालते हुए मैं इन्हें पॉलीथीन के अंदर डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने एक पॉली बैग्स लिए हुए हैं। पहले मैंने अक्षर डाल दिया। सबसे पहले इसमें जाएंगे अक्षर और उसी के अंदर आपको डाल देनी है हल्दी की गांठ। हमारी पोटली के अंदर हमारी डाल रहे हैं हम अक्षर और हल्दी की गांठ। उसके बाद आपको डालना है धनिया। धनिया भी आप ऐसे ही तरह की पॉलीथीन में डाल सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो और सामग्री उसको ख़राब ना कर सके। इस तरीके से आपने धनिया की पोटली, अब आपको ऐड ऑन करना है जो पुराना सिक्का जो आपने पिछली पोटली में रखा था वो डालना है। उसके बाद जो नया सिक्का, जो आपने एक नया चांदी का सिक्का इस बार डालना है तो वो डाल सकते हैं, वो डालना है आपको। और इसकी जगह आप कोई लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति हो शुद्ध धातु की, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। उसके बाद आपको डालना है एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल डालने के बाद आपको डालने हैं कमलगट्टे। कमलगट्टे के बाद डालने हैं आपको लघु नारियल। लघु नारियल के बाद डालने हैं आपको सुपारी। सुपारी के बाद आपको डालनी है ये कौड़ी। कौड़ी के बाद आपको डालने हैं ये गोमती चक्र। इन गोमती चक्र को भी आप अपने एक पॉलीथीन, एक बैग के अंदर, पॉली बैग के अंदर डालकर फिर डाल सकते हैं ताकि ये बिखरे ना। इस तरीके से आप इनको डाल सकते हैं। ये पोटली के अंदर आप डाल दीजिए। डालने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, ये गुंजा के दाने ये छोटे छोटे होते हैं, बिखर जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें भी आप क्या कीजिए, एक पॉलीथीन के अंदर डालकर फिर से आप इसमें डाल सकते हैं। गुंजा के दाने हैं वो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। 11 तो कम से कम रखने ही हैं। उसके बाद 21, 51, 101 जो आपकी इच्छा हो आप रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारी सरसों है, पीली सरसों है, उसे आप लेंगे पॉलीथीन के अंदर और वो भी हम क्या कर देंगे, अपनी पोटली के अंदर स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद हमें क्या करना है, अपनी पोटली को
पोटली का मुंह इस तरीके से टाइटली मीन्स कस के इसको बंद कर देना है ताकि ये पोटली का रूप ले ले। इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, बांध देंगे। सारा सामान डालने के बाद आपको क्या करना है, एक लाल रंग की चुनरी लेनी है। ये मेरी पिछली बार वाली ही चुनरी है, थोड़ा सा ऐसे आपको लग रही है डल डल सी, तो अगर आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, नहीं लेकिन मुझे यही रखनी है, इससे मैंने यही ली है। इस पोटली को आप इस चुनरी के अंदर रखेंगे, इस तरीके से इसको रैप कर देंगे। इस पोटली को रैप करने के बाद आपको ये क्या करना है, मोली का धागा लेना है। मोली के धागे से अपनी इस पोटली को क्या करना है, आपको बांध देना है। इस तरीके से आप बांधिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप अपना स्थायी निवास जो है मेरे घर पर बनाए रखिएगा और मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। ये आपकी धन पोटली है, इसे से नमन करके आप अपनी तिजोरी, घर की अलमारी, कहीं भी जो भी आपका, जहाँ भी आपका धन रखने का स्थान होता है वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। दुकान, घर, व्यापार, कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं जहाँ पर भी आपको लगे कि हाँ यहाँ से हमारा धन आने की संभावना है, तो ऐसी जगह पर आप इसे रख सकते हैं। हाँ, अगर कोई दुकान वगैरह पर आप नहीं रखना चाहती हैं तो आप घर की तिजोरी में, अलमारी में इसको आप स्थापित कर सकते हैं। ये ध्यान रहे कि इस पोटली पर बार बार किसी भी तरह के झूठे हाथ ना लगे, कोई गलत चीज़ें यहाँ पर ना रखी जाए, बिल्कुल शुद्ध स्थान पर आपको ये रखनी है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये धन पोटली अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसे बनाइएगा। हाँ, अगर आपको लगे कि आप ये पोटली नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसको मुझसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये इस पोटली को ख़रीदने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7015743448। इस पे आप मुझे एक कॉल कीजिए तो मैं आपकी ये पोटली जो है वो तैयार कर दूंगी और आपके पास पहुंच जाएगी। तो उसके बारे में, इसका जो पोटली के बारे में अधिक जानकारी है, आप मुझे फ़ोन करके मुझसे ले सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और आशा करती हूँ कि ये धन वर्षा पोटली आपके घर पे धन की बारिश कर दे, माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास आपके घर पर हो जाए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।